हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की पहली फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है अभिजीत फनसे की फिल्म ठाकरे। ये फिल्म बाला साहेब ठाकरे जी के लाइफ पे आधारित एक फिल्म है। इसे मैं बायोपिक नहीं कहूंगा बल्कि एक ऐसी फिल्म कहूंगा जो हमारे सामने द ग्रेट द लेजेंडरी बाला साहेब ठाकरे जी की जिंदगी को सामने रखती है हमारे, और ऑडियंस को रूबरू कराती है कि किस तरह से, किस मेहनत से, किस शिद्दत से उन्होंने शिवसेना, जिसे लोग एक पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी थी उनकी, और किस तरह से मराठी लोग जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं, यानी कि इन शॉर्ट महाराष्ट्र लोगों के लिए किस तरह से बाला साहेब ठाकरे जी ने जो बलिदान किया और जो क्रांति महाराष्ट्र लोगों के दिलों में जगा कर गई। बाला साहेब ठाकरे एक नाम नहीं, शिवसेना एक नाम नहीं, वो एक आइडियोलॉजी है, एक ज्वाला है जो उनके जाने के बाद भी आज भी लाखों करोड़ों शिव सैनिकों, मराठियों और महाराष्ट्र लोगों के दिलों में आज भी जागरूक है। और जिस तरह से अभिजीत जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने इस फिल्म को हमारे सामने प्रदर्शित किया है, चाहे वो राइट्स हो, बाबरी मस्जिद हो, हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हो, या फिर बाबरी मस्जिद के बाद बाला साहेब ठाकरे को किस तरह से लखनऊ के कोर्ट में उनकी पेशी दी गई हो, उसके खिलाफ आंदोलन हो, या फिर किस तरह से मराठी फिल्में जो कि हिट होने के बावजूद भी मुंबई में उनका वो दर्जा और वो स्थान नहीं दिया जाता था, और बाला साहेब ठाकरे ने किस तरह से एक फ्री प्रेस जर्नल में काम करना शुरू करके वहां से किस तरह से महाराष्ट्र पर राज किया और रूल किया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उस समय जो प्रधानमंत्री थी 1975 के टाइम पर जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, वो भी बाला साहेब ठाकरे को 5 मिनट देने को तैयार नहीं थी, और 5 पार्टियां थी जिसको भारत का जो प्रशासन था वो निष्कासित कर देना चाहता था फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो। और किस तरह से 5 मिनट भी न देने वाली इंदिरा गांधी जी जब बाला साहेब ठाकरे के साथ 1 घंटे के ऊपर बात करती है, किस तरह से उनको बाला साहेब ठाकरे जी कन्विंस कर देते हैं कि हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजी है, लोगों के हित में काम करती है। और जिस तरह से मराठी भावनाओं को इस फिल्म में इस डायरेक्टर ने जागरूक रखा है, चाहे वो एक डायलॉग हो स्टार्टिंग में कि भैया दूध बेचेगा, मद्रासी इडली बेचेगा, और उसके बाद पंजाबी फिल्म बनाएगा, और मराठी क्या करेगा, मराठी को कुछ काम नहीं मिलेगा। इरस सिनेमा में उस 50 के दशक में जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे, जिसका कैरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है, फुल मार्क्स तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देना चाहूंगा, लेकिन प्रीतिशील, yes friends, Preeti Sheel is the magician behind the look of नवाजुद्दीन सिद्दीकी from the movie ठाकरे। इन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पहले अमिताभ बच्चन 102 नॉट आउट, रणवीर सिंह, खिलजी इन पद्मावत, इन सब का प्रोस्थेटिक मेकअप किया है। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्क्रीन में उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का करिश्मा, और जिस तरह से पहले सीन से नवाजुद्दीन सिद्दीकी फ्री प्रेस जर्नल में अपने कार्टून्स के द्वारा, बाला साहेब ठाकरे जी पहले फ्री प्रेस जर्नल्स में पॉलिटिकल सिनारियो पे व्यंग कसा करते थे, उन पे कार्टून बनाया करते थे, और किस तरह अपने कार्टून के द्वारा वहां पर लोगों को प्रॉब्लम्स होने लग गई, और इसी के कारणवश उन्होंने वो फ्री प्रेस जर्नल छोड़कर इरोस थिएटर में एक फिल्म देखी जहां पर मराठी आदमी का एक कार्टून था, और सारे अलग अलग प्रांत के लोग, कोई उसे लात मार रहा था, कोई उसे फेंक रहा था, मराठी हमेशा पीछे रहता है। और इसी के कारणवश उन्होंने अपने मराठी लोगों के लिए जिस तरह से आंदोलन रचा, जिस तरह से उन्होंने अपना खुद का मार्मिक एक प्रेस था, 5,000 रुपए लोन लेकर शुरू किया, वहां से लेकर उनकी जर्नी, किस तरह से भाषणबाजी पे, किस तरह से अपने लोगों को अपना हित, अपना अधिकार देने तक, बेलगाम कारवार के मैटर से लेकर किस तरह से होम मिनिस्ट्री को अपने घुटनों पर झुकाना हो, या फिर इंटरवल के बाद बाला साहेब ठाकरे की पर्सनल जिंदगी हो, अमृता राव जो उनकी फिल्म में बीवी का किरदार निभाया है, उनसे ले लो, या फिर मोरारजी देसाई, या फिर मुरली मनोहर जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस, इन सारे पात्रों को संजय राउत ने इस फिल्म में पैसे की चिंता न करते हुए जिस बखूबी से, जिस प्रोडक्शन डिजाइन से इस फिल्म को खड़ा किया है, मेरा सौभाग्य था कि मैं शिवसेना के भवन के इतने करीब इस फिल्म को देखकर आ रहा हूं, सुबह प्लाजा सिनेमा में दादर में। एंड गाइस, जब मैं वहां से गुजरा शिवसेना भवन से, उस शिवसेना भवन पे जितने भी अटैक्स हुए, चाहे वो बाला साहेब ठाकरे पे हो, और जिस तरह से प्राउडली आज वो ऑरेंज तिरंगा लहरा रहा है छत्रपति शिवाजी जी के मूर्ति स्मारक के पास, आज गर्व हुआ उसको देखकर, किस तरह से एक इंसान की सोच ने पूरे स्टेट के, पूरे मराठी वासियों के, पूरे उनके दिल में इस तरह से एक जोश और उल्लास भर दिया कि आज उनके नहीं होने के बावजूद भी इस फिल्म के जरिए हम लोगों को उनकी जिंदगी देखने मिली,
थैंक यू वेरी मच फॉर द मेकर्स ऑफ ठाकरे फॉर ब्रिंगिंग दिस स्टोरी टू लाइफ। वेल एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, इसमें मैं आपको पूरी फिल्म नहीं बता सकता हूं। बहुत बेहतरीन डायलॉग्स है, डायलॉग्स इस फिल्म के जबरदस्त है। बाल ठाकरे जी का एक डायलॉग है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, जिस रंग की गोली मेरा छाती चीर कर जाना चाहती है वो रंग इस तिरंगे में नहीं रहेगा। फैंटास्टिक। चाहे वो जावेद मियांदाद का सीन हो कि मुझे तेरी बैटिंग इतनी भी पसंद नहीं कि अपने सरहद पे जवान शहीद हो गए उनके बलिदान को मैं खारिज कर दूं। बेहतरीन फिल्म है गाइस, देखिए। अब आते हैं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स पे। फिल्म का नेगेटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद फिल्म फ्लैट गिर जाती है। वो पोर्शन जहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी जेल में है वहां पे फिल्म थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। चाहे वो इंटरवल से पहले एक देसाई नामक आदमी की हत्या हो या फिर इंटरवल के बाद लैगिंग स्क्रीन प्ले में क्या वो दिखाना चाहते हैं वो पोर्ट्रे नहीं कर पाते। लेकिन एयर इंडिया के झगड़े के बाद जिस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी एयर इंडिया कंपनी में जाकर कहते हैं कि हमारे मराठी भाइयों को काम दीजिए, वहां से फिल्म पेस पकड़ती है। एंड एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, फिल्म में गाने नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक में जो शेर बजता है हमारे जो रोर की आवाज आती है बस वो क्लाइमैक्स से थोड़े पहले खत्म हो जाती है। ऑल इन ऑल बस इन सारे चीजों को अगर मैं साइड क्लाइम कर दूं तो ठाकरे इज अ टेरिफिक बायोपिक एंड ब्यूटीफुली प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक स्पॉइलर रिव्यू है, स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। स्पॉइलर रिव्यू मैं आपको कुछ दिनों के बाद दूंगा। आई गिव ठाकरे 4/5 स्टार्स। इट्स अ मस्ट वॉच। अब बात करें इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स की तो गाइस महाराष्ट्र में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है, बम्पर हिट है, बम्पर ब्लॉकबस्टर। अब क्या बाहर के स्टेट्स के लोग इस पर आपत्ति जताते हैं, साउथ के लोग, यूपी के लोग, बिहार के लोग, मुझे लगता है आप एक खुले माइंड से फिल्म देखने के लिए जाइए। जो हुआ है उसी को दर्शाया गया है। किसी भी चीज को ऊंचा करके नीचा करके या फिर चेरी पिकिंग जिसे कहते हैं कि हाँ उनके सिर्फ अच्छे कामों को दर्शाया गया है, ये नहीं किया गया। आप जाइए फिल्म देखिए, आप पैसा दीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको फिल्म को सर पे चढ़ाना है या फिर नकार देना है। मेरे हिसाब से इस फिल्म में किसी को अपमानित नहीं किया है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है। मैं अंसारी साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।